सतना में कल मुस्लिम बहुल इलाके नजीराबाद में इजराइल के खिलाफ एक पोस्टर लगाए गए, तो किस धारा के तहत वो अपराध बनता है, क्या अपराध हुआ है? देखिए, अभी मेरी इस बारे में पुलिस से चर्चा हुई है। पहले तो जो फुटेजेस हैं हमने मंगवाए कि कौन लोग हैं जो उसके पीछे हैं, पहले वो आइडेंटिफाई हो जाए। अगर वो एक बार आइडेंटिफाई होंगे तो उसके बाद जो धाराएं पुलिस अधीक्षक में आएंगे उसके ऊपर भी चर्चा होगी कि उन्होंने कुछ बढ़ोतरी करनी है, उसमें कुछ और भी चीज़ें देखनी है। तो अभी चल रही है हमारी अभी। सर, इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? कुछ आप लोगों ने जांच की होगी, प्राथमिक जांच? देखिए, जब तक अभी ये प्रारंभिक विवेचना के 24 घंटे ज़्यादा हो गया। प्रारंभिक विवेचना के दौरान मैं यही कह सकता हूँ कि घटना के अंजाम को क्यों पहुँचाया गया, इसके लिए एक तफ्तीश होगी। तो वो एक बार तफ्तीश हो जाए, उस पर फिर हम जानते हैं। पहली घटना है, उस पर हमारी नज़र है। हमारे साथ इंटेलिजेंस ब्रांच के लोग भी हैं, वो भी अपनी कार्रवाई। क्या तफ्तीश के लिए कोई कमेटी गठित की गई है, SIT कोई बनाई गई? ऐसा लगता है कि मसला गंभीर है। प्रारंभिक तौर पे जो मुझे समझ में आया है कि पुलिस अधीक्षक इसमें विवेचना कर रहे हैं, थोड़ा सा हम टाइम देते हैं। निष्कर्ष पे एक बार तफ्तीश अपनी जब मंजिल पे पहुंचेगी तो फिर निष्कर्ष पे भी आएंगे कि क्या कौन लोग हैं इसके पीछे। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। खुली हवाओं का रुख इतना गर्म कर दो, खुली हवाओं का रुख इतना गर्म कर दो कि खिड़कियों से झांक कर कोई बाहर देख ना ले। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। वर्तमान में हम सतना की राजनीति पर बात करते हैं। वर्तमान में सतना की राजनीति पर बहुत समीक्षाएं हो रही हैं, निगरानी समिति बनाई जा रही हैं और माहौल को इतना गर्म किया जा रहा है कि कोई हमारे बारे में ना पूछ ले। वर्तमान में हमारे सतना की राजनीति और विकास पुरुष कहे जाने वाले लोग, यहाँ के नेता, यहाँ के मंत्री, ये नहीं चाहते कि सतना का विकास हो, इसलिए आपस में ही एक दूसरे की टांग खींचने में लगे। काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि सांसद महोदय सतना शहर के नगर निगम के क्षेत्र में ही अपना परिक्रमा लगाते रहते हैं और नगर निगम में ही क्षेत्र के विकास की बातें करते हैं, जबकि उन्हें शायद ये भूल गए वो कि वो सतना जिला के सांसद हैं, नगर निगम क्षेत्र के बस नहीं है। वो नगर निगम के वार्डों में घूम कर उनके विकास की चर्चा करते हैं। विकास तो उन्हें करना ही नहीं था, नहीं तो 25 साल से थे, विकास तो कभी का हो गया होता। हाँ, विकास में निगेटिविटी डालकर और काम करना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि विकास हो, इसलिए वार्डों में जाके, अभी तो आपने देखा एक बार वार्डों की रैली करी थी, दूसरी बार हर वार्डों में एक निगरानी समिति बना रहे हैं, समीक्षा समिति बना रहे हैं। मतलब सतना को स्वर्ण बनाने में पूरा योगदान कर रहे हैं, पर एक बार आईने में मुंह देखकर ये बोलें कि सतना में एक हवाई पट्टी नहीं बन पाएगी आपकी, और आज तक हवाई जहाज नहीं शुरू हो पाया। हाँ, ये जरूर है कि रीवा में हवाई जहाज शुरू हो गया है। जब वो निकलता है तो हमारी की सतना जिले की जनता भरपूर निगाहों से उसे जरूर देख लेती है। ये आपके लिए धन्यवाद की बात है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सतना जिला के उन गांवों का भी एक बार आपको निगरानी समिति बना देनी चाहिए जहां 25 सालों से आपने सांसद निधि का पैसा दिया है, और उस सांसद निधि के पैसे से क्या और कितना विकास हुआ है ये भी आम जनता को बताना चाहिए। पंचायत वाइज पंचायत की, मैंने इस पंचायत को विगत 25 सालों में इतना सांसद निधि से पैसा दिया और इस काम के लिए दिया, तो ये काम हुआ है, ये मेरा आइडियल है। और आप पूरे जिले की जनता देखे और उस गाँव के लोग देखे कि आप कर दीजिए। हम मान लेंगे कि सतना का पूरे भारत में आपसे अच्छा नेता नहीं है, पर आप जो काम हो रहे हैं, मैं नगर निगम के पक्ष में नहीं हूँ। नगर निगम के महापौर को भी देखना चाहिए कि शहर में क्या कमियां हैं, पर एक बात है, जब निर्माण होगा तो धूल उड़ेगी। संसद महोदय को ग्रामीण क्षेत्रों का भी दौरा करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि अभी विगत दिनों पाथर कचार में एक महिला प्रसव पीड़ा से रास्ते में खत्म हो गई, क्योंकि वहां तक एम्बुलेंस नहीं जा सकती थी। हम उस शहर में जी रहे हैं जहां 25 सालों से विकास पुरुष हैं, पर आज भी लोग अस्पताल आने के लिए रास्ता नहीं है कि वहां एम्बुलेंस चली जाए। काश जितना ध्यान नगर निगम क्षेत्र में दिया जाता है उतना गरीब लोगों को भी ध्यान दें, ग्रामीण क्षेत्रों में भी ध्यान दें, तो निश्चित सतना का विकास संभव हो जाएगा। वहीं सतना के हर बार पहले मंत्री रामलखन पटेल जी थे, अब मंत्री प्रतिमा बागरी जी हैं। ये शायद अपने विधानसभा क्षेत्र को उतनी बारीकी से नहीं देख रही हैं जितनी नगर निगम के समीक्षा में ध्यान देते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि नवनिर्मित राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, निश्चित ही इनका भविष्य अभी बहुत बड़ा है। इन्हें कामों में गति का ध्यान देना चाहिए, खींचातानी में नहीं पड़ना चाहिए।
पर वर्तमान में जो सतना की राजनीति बोल रही है, ये समझ लीजिए कि ये केवल यहाँ के नेताओं को खींचतान करवा रही। अभी आप शिवा अग्रहरी ने एक पत्रकार वार्ता करके अपना वक्तव्य दिया। आप समझ सकते हैं शिवा अग्रहरी समय समय पर पार्टियां बदलते रहते हैं। सूत्रों का मानना तो यह है कि शिवा अग्रहरी आजकल सांसद जी के बहुत करीबी हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें और उन्हें खुश करने के लिए उन्होंने पत्रकार वार्ता की है। खैर, कारण जो भी रहा हो, पर एक बात सब है कि सबका निगाह केवल नगर निगम के कार्यों में और नगर निगम की निगेटिविटी देखने में लगे हुए। काश ये नेता सच्चे मन से नगर निगम का सहयोग करते, टांग खींचने की बजाय अगर इसका सहयोग ही करते हो, विकास के कार्यों में तन मन से लगन से काम करते, तो आज सतना का विकास हो गया होता। तो इन्हें विकास से तो मतलब है नहीं। अपने जो सांसद जी जिन गांवों को गोद लिए हैं, वो आज भी बच्चे रो रहे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं। आखिर कब सुधरेगा सतना? कम से कम जितने नेता मंत्री हैं, आप लोग तो एकजुट होकर सतना के विकास में अपने अपने कदम बढ़ाएं। सूत्रों का मानना है कि सांसद जी ये चाहते हैं कि नगर निगम के कार्यों में लोगों का ध्यान भटकाए रहा जाए, ताकि संसदीय क्षेत्र की कोई बात ही ना करे और जयकारा मुफ्त में मिलता रहे। तो एक बात समझ लीजिए, ये आम जनता है, सब समझती है साहब। जनता है, ये सब जानती है। हालांकि जनता अब जनता जनार्दन नहीं रही, जनता 501 पौवा का बोतल हो गई है। क्योंकि आजकल जब चुनाव होते हैं तो जनता नेता को नहीं, दल और सांप्रदायिकता और पैसे के वितरण के आधार पर वोट देती है। ऐसा सूत्रों का या देखा भी गया है। खैर, ये जो हो, पर मेरा तो आप सब लोगों से यही निवेदन है कि सतना के विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और ये बताएं कि हम सब मिल के सतना का विकास करना चाहते हैं। अरे बुराइयां तो सब कोई कर देता है। राह चलते लोग दीवार पर पत्थर मार देते हैं, पर रास्ते में पड़े गड्ढे को कोई नहीं भरता। कुछ ऐसा भी बनो कि पत्थर बस मत मारो, गड्ढे भी भरो। दोस्तों नमस्कार। सतना में कल मुस्लिम बहुल इलाके नजीराबाद में इजराइल के खिलाफ एक पोस्टर लगाए गए, तो किस धारा के तहत वो अपराध बनता है, क्या अपराध हुआ है? देखिए, अभी मेरी इस बारे में पुलिस अधीक्षक से चर्चा हुई है। पहले तो जो फुटेजेस हैं हमने मंगवाए कि कौन लोग हैं जो इसके पीछे हैं, पहले वो आइडेंटिफाई हो जाए। अगर वो एक बार आइडेंटिफाई होंगे तो उसके बाद जो धाराएं पुलिस अधीक्षक ने लगाई हैं उसके ऊपर भी चर्चा होगी कि उन्होंने कुछ बढ़ोतरी करनी है, उसमें कुछ और भी चीजें देखनी। तो अभी चल रही है हमारी। अभी सर, इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? कुछ आप लोगों ने जांच की होगी, प्राथमिक जांच? देखिए, जब तक अभी ये प्रारंभिक विवेचना के 24 घंटे ज्यादा हो गया। प्रारंभिक विवेचना के दौरान मैं यही कह सकता हूँ कि घटना के अंजाम को क्यों पहुंचाया गया, इसके लिए एक तफ्तीश होती है। तो वो एक बार तफ्तीश हो जाए, उस पर फिर अंजाम तक। मध्य प्रदेश में सतना में पहली बार होगा घटना सामने आई है, जिसको पहली घटना है, उस पर हमारी नजर है। हमारे साथ इंटेलिजेंस ब्रांच के लोग भी हैं, वो भी अपनी कार्रवाई। क्या तफ्तीश के लिए कोई कमेटी गठित की गई है, SIT कोई बनाई गई? क्योंकि ऐसा लगता है कि मसला गंभीर है। प्रारंभिक तौर पे जो मुझे समझ में आया है कि पुलिस अधीक्षक इसमें विवेचना कर रहे हैं। थोड़ा सा हम टाइम देते हैं, निष्कर्ष पे एक बार तफ्तीश अपनी जब मंजिल पे पहुंचेगी तो फिर निष्कर्ष पे भी आएंगे कि क्या कौन लोग हैं इसके पीछे। दोस्तों, अब बनिए समग्र प्रदेश के मेंबर। आप नीचे ज्वाइनिंग बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे आप हमारे चैनल पर आने वाली सबसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और याद रखिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख